डाउट आया क्वेश्चन नंबर 8 में। परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन बाय रेजिंग अ लोन फ्रॉम बैंक। ध्यान से देखेंगे, मैंने सोहन से बिल्डिंग खरीदी और पेमेंट कैसे करी? बैंक से लोन लेके। पेमेंट कैसे करी? बैंक से लोन लेके। ध्यान से देखेंगे, सेकेंड ट्रांजैक्शन परचेज बिल्डिंग, तो एसेट्स में एक नया एसेट आ जाएगा, बिल्डिंग। कितने का? 10 लाख। मोहन से खरीदी या सोहन से खरीदी उससे फर्क नहीं पड़ता, हमने बैंक से लोन लिया है तो सोहन को तो पेमेंट हो गई ना। अगर बैंक से लोन लिया है तो मेरी लाइबिलिटी टुवर्ड सोहन है या बैंक? बैंक। तो लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा? लोन फ्रॉम एसबीआई। लोन फ्रॉम एसबीआई कितना? प्लस 10 लाख। ओके, कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 3। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 3 लाख। तो अगर ऐसे बोल रहा है तो इंस्टॉलमेंट वो किसकी बात कर रहा है? प्रिंसिपल। आपके लोन के दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रिंसिपल पोर्शन, एक इंटरेस्ट पोर्शन। कि मैंने 10 लाख का लोन बोरो करा, अब पेमेंट करी, रीपेमेंट करेंगे लोन की, तो मैंने रीपेमेंट करी 3,30,000। कितनी रीपेमेंट करी? चलो भूल जाओ 330, मैंने 50,000 का इंटरेस्ट पे किया। मैंने बैंक से लोन बोरो करा 10 लाख का, उस पे मैंने इंटरेस्ट पे करा 50,000। इंटरेस्ट पे करने से क्या आपकी लोन की लायबिलिटी कम होती है? इंटरेस्ट पे करा मैंने तो क्या उससे मेरे लोन की लायबिलिटी कम होगी? मैंने 10 लाख का लोन लिया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता जाएगा। अब इंटरेस्ट पे कर दिया मैंने, क्लियर कर दिया सारा का सारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे करने से जो एक्चुअल लोन अमाउंट है, एक्चुअल लोन अमाउंट, उसकी लायबिलिटी कम होगी। यस और नो? 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 बहका दिया तूने इसको। नो, नहीं होगी। आपने 10 लाख का लोन बोरो करा, उसके ऊपर 50,000 का अगर इंटरेस्ट लग भी गया तो फिर तो वो 1050 हो जाता, और आपने इंटरेस्ट पे भी कर दिया तो वो 50 पूरा पे कर दिया। लोन का लाइबिलिटी थोड़ी ना कम हो जाएगी इंटरेस्ट पे करने से। इंटरेस्ट इज ओवर एंड अबव द लोन। ओके, बट अगर मैंने कुछ प्रिंसिपल पोर्शन पे करा, प्रिंसिपल, कि मैंने 10 लाख का लोन बोरो करा, उसमें से 3 लाख का प्रिंसिपल रीपेमेंट कर दी। प्रिंसिपल होता है एक्चुअल लोन। प्रिंसिपल रीपेमेंट आपके लोन की लायबिलिटी कम करती है। तो लैंग्वेज बड़े ध्यान से पढ़ना, टोटल रीपेमेंट हुई कितनी है? 3 लाख या 3,30,000? टोटल रीपेमेंट 330 हुई है, आउट ऑफ विच 30,000 इज फॉर इंटरेस्ट एंड 3 लाख इज टुवर्ड्स द इंस्टॉलमेंट। मतलब वो प्रिंसिपल कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? प्रिंसिपल। ध्यान से देखेंगे, तो जब पेमेंट हुई है, अब क्योंकि यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ तो मेरे सारी ट्रांजैक्शन कैश के थ्रू होंगी, अदरवाइज बैंक लोन बैंक के थ्रू होता है, बट बैंक अकाउंट ही नहीं है तो कैसे कर देंगे? तो पेमेंट कितनी हुई है? 3,30,000। आप ब्रैकेट्स में दिखा रहे हैं तो प्लीज ब्रैकेट्स में दिखाएं, जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना। पेमेंट हो गई। अब ध्यान से देखना, लाइबिलिटीज में लोन में से कितना कम होगा? 3 लाख। और कैपिटल में से कितना कम होगा? 30,000। इंटरेस्ट पेड इज एन एक्सपेंस। इंटरेस्ट पेड इज एन एक्सपेंस। इंटरेस्ट पेड इज एन एक्सपेंस। कोई भी डाउट? बात समझ आई? क्लियर? इंपॉर्टेंट है, बट मैं कह रहा हूं कि सेम चीज लैंग्वेज घुमा के भी पूछते हैं कभी। पता है कैसे दे रखा होगा? पेड एन इंस्टॉलमेंट ऑफ 3 लाख, पेड एन इंस्टॉलमेंट ऑफ 3 लाख, out of which 30,000 was towards interest, out of which 30,000 was towards interest। तो इसका मतलब टोटल पेमेंट आपने 3 लाख करी, उसमें से 30,000 इंटरेस्ट था, तो 2,70,000 प्रिंसिपल था। ओके, कोई भी डाउट? समझ आया क्या बोला मैंने? यहां पे लिखा हुआ है 30,000 एंड 3 लाख, लेकिन अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज होती है कि पेड 3 लाख, आउट ऑफ विच 30,000 वाज फॉर इंटरेस्ट, तो रिमेनिंग प्रिंसिपल होता है 270। जितनी प्रिंसिपल रीपेमेंट है वो लोन में से कम होती है, जितना इंटरेस्ट पेमेंट है वो एक एक्सपेंस होता है, कैपिटल में से कम होता है। कोई भी डाउट?
7 चार्ज डेप्रिसिएशन एट 5%। प्लीज रेपिटेशन है, हो जाएगा। बिल्डिंग में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। इसमें डाउट है कोई? 7th में अभी हो जाएगा ना। बिल्डिंग वो 10 लाख वाली बिल्डिंग है, 50,000 माइनस हो जाएगा बिल्डिंग में से, 50,000 कैपिटल में से। क्रेडिटर्स ऑफ 5,000 एक्सेप्टेड बिल फॉर द सेम। तो क्रेडिटर्स 5,000 से कम, ये सब लाइबिलिटीज में ही है, और बिल्स पेबल 5,000 से बढ़ जाएंगे। कोई भी डाउट? समझ आई बात? बिल रिसीवेबल तो एक एसेट होता है, वो डेटर्स के अगेंस्ट क्रिएट होता है। हाँ, बट शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, होता भी आ रहा है। बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे पूरा, बिल्स पेबल लिखेंगे पूरा। बीआर तो बताया हुआ यार, बिल्स रिसीवेबल। तो लेकिन इतना तो अब आपको पता ही होना चाहिए ना, जब पढ़ाते वक्त मैंने उसको लिखा ही होगा बीआर बिल्स रिसीवेबल, और वैसे भी पता होना चाहिए और क्या है बीआर। अभी तक क्या मैंने आपको बिल्स रिसीवेबल पढ़ाया है? तो पता होना चाहिए था। प्लीज शांति। नेक्स्ट, a bill for 30,000 is drawn in favor of y, इन फेवर ऑफ y। तो हमने y से सामान लेना था, और y को हमने सामान बेचा हुआ है क्रेडिट पे। y ये है ना, तो रिलेशन भी ढूंढनी है ना कि y कौन है, पैसे देने हैं पैसे लेने हैं। क्योंकि इसमें तो क्लियरली वर्ड नहीं, मतलब आपको, क्योंकि आपको थोड़ा ना पता है ड्रॉअर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है। तो मैं कह रहा हूँ सिंपल रखो ना चीजें, कि y से पैसे लेने हैं, y को पैसे देने हैं। तो ऊपर गए तो y को सामान बेचा हुआ है, तो y से पैसे लेने हैं। तो उसको हमने बिल, वो डेटर्स थे, क्रेडिट सेल्स थी, तो हमने बिल बना के भेज दिया। तो बिल बना के भेज दिया तो डेटर्स 30,000 से कम हो जाएंगे, बिल्स रिसीवेबल 30,000 से बढ़ जाएंगे। कोई भी डाउट? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8।